नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में वैदिक काल से संबंधित 45 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। डेली जी की वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कौन देवता नीति का संस्थापक था? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, वरुण। वरुण देवता जो थे वह नीति के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जो उल्लेख हुआ है वह ऋग्वेद में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्र की बाद आर्यों का महत्वपूर्ण देवता था? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, अग्नि। इंद्र के बाद आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वह अग्नि देवता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में मात्र एक अनाज का उल्लेख है, वह क्या है? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यव यानी कि जैव। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, ऋक संहिता में। ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋक संहिता में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वेद त्रय के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद यह जो तीनों वेद हैं वह वेद त्रय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यपथ ब्राह्मण का संबंध है? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यजुर्वेद से। अगला प्रश्न देखते हैं, शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में किस देवता का चर्चा सबसे अधिक हुआ है? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, इंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदांग के अंतर्गत नहीं आता है? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, पुराण। जबकि वेदांग के अंतर्गत जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण यह सभी जो हैं वेदांग के अंतर्गत आते हैं, जबकि पुराण जो है वेदांग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, सिंधु। ऋग्वैदिक आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी वह सिंधु नदी थी। जबकि सरस्वती नदी की बात की जाए तो सरस्वती नदी जो है ऋग्वैदिक आर्यों के लिए सबसे पवित्र नदी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वह ब्राह्मी लिपि थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, गला का। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? जिसका सही उत्तर है
वह ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी ईरान से। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 1028। ऋग्वेद में कुल जो ऋचाओं की संख्या है वह 1028 है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक कर्म कांड में होत्रु का संबंध है। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए ऋग्वेद से। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन डी जौ। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए गाय के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रयी नाम है। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी 3 वेदों का। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए बहुदेववादी। ऋग्वैदिक जो धर्म था वह बहुदेववादी था। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो समर्पित हैं वह इंद्र को समर्पित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए इंद्र को। इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वह ऋग्वेद में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी बृहस्पति को। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यजुर्वेद से। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए सामवेद का। सामवेद का संकलन जो है वह ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न देखते हैं। यूप क्या था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए याज्ञिक स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रित धूसर मृद भांड किस काल के हैं?
जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी वैदिक काल। चित्रित धूसर मृदभांड जो हैं वह वैदिक काल के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन डी कठोपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। जंगल की देवी अरण्यमानी का प्रथम उल्लेख मिलता है। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी ऋक संहिता में। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी गोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजन युद्ध संपन्न हुआ। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित अमस शब्द का तात्पर्य था। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी तांबा या कांसा। अगला प्रश्न देखते हैं। वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन ए शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यजुर्वेद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।